शांति। आज 15 मई 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 15th May 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे बाबा के बच्चे संपूर्ण अवस्था के नजदीक जा रहे हैं नंबरवार अपने पुरुषार्थ के अनुसार, हर एक बाबा के बच्चे को रियलाइजेशन होता है कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी स्टेज पर हूँ, और इस तरह से पुरुषार्थ करते करते मैं कितने समय में संपूर्ण बन जाऊंगी, और अभी अगर मेरा शरीर छूटा तो मुझे क्या पद मिलेगा। तो जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे बाबा के हैं वो हमेशा अटेंशन में रहते हैं और अपनी स्मृतियों को पक्का करते रहते हैं। बाबा ने ये मुरली में कहा था एक बार कि आगे चलकर आप लोगों को पता चलेगा कि राजा कौन बनने वाले हैं, विश्व महाराजन कौन होंगे, रॉयल फैमिली में आपके कौन आएंगे, कौन साहूकार क्वालिटी की आत्मा है, और कौन रॉयल प्रजा है, प्रजा बनेंगे या चांडाल बनेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म ही आत्मा को प्रत्यक्ष करेंगे, उसकी स्टेज ही आत्मा को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी भी सचिन भाई पूरे भारत में सेवा में जाते हैं, तो जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, जो जिन्होंने मुरलियों को अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है, जो जानते हैं कि राजा की क्वालिटी क्या है या रॉयल फैमिली की क्वालिटी क्या है, तो वो अपने आप ही कह देते हैं कि मैं तो राजा बनने के लायक नहीं हूँ, मैं तो धन से बहुत सेवा किया है, या मैंने सेवा में नंबर लिया है तो 4 सब्जेक्ट में मेरे इस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं, सेवा में मार्क्स अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं, या ज्ञान की समझ में मार्क्स अच्छे हैं पर योग और धारणा में कच्चे हैं, है ना। तो वो कहेंगे कि हम तो साहूकार बनने के लायक है ना। या कोई कहेगा मैं तो प्रजा में हूँ क्योंकि कर्मेंद्रिया धोखा देती है ना, और कर्मेंद्रियों से हार खाते हैं, पुराना संस्कार अभी तक बदला नहीं है, तो हम तो प्रजा में जाएंगे, अधीन रहते हैं, हम अभी हारते रहते हैं हर वक्त माया से। तो हर आत्मा को नंबरवार ये रियलाइजेशन होगी। 2 रियलाइजेशन साथ साथ होगी। एक पहली रियलाइजेशन कि मेरा पार्ट क्या होगा सतयुग में, और दूसरा सामने वाली आत्मा का पार्ट क्या होगा ये भी स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि विजयी रतन छिप नहीं सकते हैं, उनकी सेवा या उनकी स्टेज ही उनको प्रत्यक्ष करेगी। तो आज संडे की अव्यक्त मुरली संग्रहित करने जैसे है, क्योंकि वन ऑफ द पावरफुल मुरली है। 18 जनवरी की मुरली है तो ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने की मुरली है। 18 जनवरी 1991 उस समय युद्ध चल रहा था, हलचल थी, तो बाबा ने इन एडवांस तैयारी ऐसे की थी कि बच्चों की तपस्या के वाइब्रेशन चारों तरफ फैले, क्योंकि भगवान है और उसको पता है कि ड्रामा में क्या होने वाला है। देखो, समय पर तो दुनिया वाले भी जागेंगे। परमात्मा की विशेषता है शिव बाबा की कि वो हमें समय के पहले तैयार कर रहा है। आगे जो आने वाली परिस्थितियां है उसमें बच्चों को तकलीफ ना हो, इसलिए बच्चों को पहले से ही तैयार कर रहा है। और हम सब बाबा के बच्चों को पता है कि बगैर तपस्या के कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी भाषण करो, ज्ञान को समझो, लेकिन तपस्या के बगैर शक्ति आ नहीं सकती, और तपस्या के बगैर फुल स्टॉप लग नहीं सकता। अगर अभी छोटी छोटी बातों में हलचल में आते रहेंगे, किसी ने कुछ कह दिया या
ट्रेन लेट हो गई, बस लेट हो गई, या अपने कार्य में भी विघ्न आ गया है ना हद का, तो उसमें हलचल में आते हैं, तो आप सोचो अंतिम समय में हालत क्या होगी। बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि जैसे कई डॉक्टर लोग ऑपरेशन थिएटर में कमजोर आत्मा को लेते नहीं, क्योंकि चक्कर आके वो गिर जाएंगे। तो कुछ लोग तो खून को देखकर ही पैथोलॉजी लैब में चक्कर आके गिर जाते हैं। तो इतनी कमजोर आत्माएं हैं, तो अंतिम समय में क्या होगा कि चारों तरफ हलचल होगी। उस समय अचल रहना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, है ना। आप जिसे अपने समझते हो लौकिक रिश्तेदार, उनकी हालत देख के आप बहुत हलचल में आने की संभावना है, क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब किताब चुकतू होने वाला है ना। तकलीफें बढ़ने वाली हैं। बाबा ने तो शब्द इस्तेमाल किया, खूने नाहक खेल होगा। खूने नाहक खेल समझते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आप पंजाब के जो भी भाई बहने हैं, जो पार्टीशन के वक्त के भाई बहने हैं और अभी जो जिंदा है, उनसे आप स्टोरी सुनो कि क्या होता है खूने नाहक खेल। भारत पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ, कैसे लाशों से भरी हुई ट्रेन के ट्रेन आते थे, काटते थे एक दूसरे को तलवार से। सो दैट इज खूने नाहक खेल। डर का माहौल होगा चारों तरफ। ऐसे समय पर बाबा जो कहता है मीरू आ मौत मलू का शिकार, कई लोग इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। धर्मराज की सजाओं के बारे में रियलाइजेशन नहीं है कि धर्मराज की सजा में कितनी तकलीफ होगी। और उस समय सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होगी कि हम सजा भुगत रहे होंगे और हमारा प्यारा बाबा हमारे सामने खड़ा होगा। बाप दादा दोनों खड़े होंगे, लेकिन बाबा साक्षी होकर देखते रहेंगे। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि जिनको हम इतना प्यार करते हैं वो हमारे सामने खड़े हैं और हम सजा भुगत रहे हैं। इमेजिन लौकिक में भी अगर कोई बच्चे को फांसी दिया जाए और उसके माँ बाप सामने खड़े हो, तो उसके अंदर क्या भाव होंगे। कोई भी माँ बाप ये चाहता नहीं कि मेरा बच्चा फांसी पे चढ़े या जेल की सजा खाए, और उसको देखना पड़ रहा है, अपने माँ बाप मुझे देख रहे हैं और मैं सजे पर सजा भुगत रहा हूँ। तो वो बहुत कड़ी सजा होगी। अभी भले रियलाइजेशन नहीं है कई आत्माओं को। कई आत्माएं, एक मुरली में तो बाबा ने कहा, कुछ बाबा के बच्चे कहते हैं कि अभी तो मौज कर लो, आगे किसने देखा है। तो मर्यादा को छोड़ के मौज करते हैं और ऐसा कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने भी उनको स्पष्ट जवाब दिया। जो कहते हैं कि आगे देख लेंगे, तो बाबा ने कहा देख लेना आगे क्या होगा। और उस समय बाबा का रूप देखने जैसा था, बहुत स्ट्रिक्ट था, धर्मराज का रूप था। तो भाई और बहनों, मैं हमेशा कहता हूँ कि 20 नाखूनों का जोर लगाओ। ये तो हमारे नेचुरल संस्कार रहे हैं। लौकिक में भी हम एग्जाम के लिए 20 नाखूनों का जोर लगाते। जितनी अपनी शक्ति लगा सकते हैं लगाओ। और शक्ति भी क्या लगाना है, बाप के प्यार में स्थित हो जाना है। प्यार में तो शक्ति नहीं लगती, प्यार अपने आप हो जाता है। मेरे पास इतने काउंसलिंग के पेशेंट आते, कहते कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला, और ऐसा ये प्यार है कि उसके बिगैर रह नहीं सकते, बस उसी की याद आते रहते हैं। तो प्यार हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता, ऐसे लौकिक में कहते हैं। हो जाता है, मना कंट्रोल में नहीं है। तो हमारी याद भी ऐसे हो कि बाबा के बगैर हम एक क्षण भी रह नहीं सके। आज बाबा ने स्मृति स्वरूप के बारे में कहा। तो भक्त आत्माएं हैं, वो सिमरन करते हैं, है ना, महिमा गाते हैं भगवान की, है ना, या इष्ट देव की महिमा गाते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आप सिमरन करने वाले नहीं हो, आप स्वरूप बनने वाले हो। तो सिमरन और स्वरूप में क्या फर्क है? तो बाबा ने आज कहा एक है रिपीट करना। जैसे कुछ बाबा के बच्चे स्वमान की पॉइंट को रिपीट करते हैं, पर बाबा ने कहा रिपीट के बजाय रियलाइज करना है। दोनों में फर्क है, एक है रिपीट करना, एक है रियलाइज करना। रियलाइजेशन डेफिनेटली ऊंची अवस्था है। तो रियलाइज करना माना उस अवस्था में स्थित हो जाना।
पर रियलाइज कौन कर पाएगा? जिसकी बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ है, पवित्र है, जिसका योग अच्छा है। कई भाई बहने मुझे पूछते हैं, बाबा कहता है पवित्र बनो, योगी बनो। अभी बगैर योग के पवित्र बन नहीं सकते हैं। तो योग नहीं लगता है तो पवित्र नहीं है, पवित्र नहीं है इसलिए योग नहीं लगता है, तो हम एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन योग हमारा लगता ही नहीं है। अशरीरी अवस्था में हम जाते नहीं है, बीज रूप अवस्था में जाते नहीं है। तो क्या करें? क्योंकि जब तक योग नहीं लगेगा पवित्र नहीं बनेंगे। और बाबा कहते हैं जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, योग नहीं लगेगा, तो शुरुआत कहाँ से करें? तो कई बार इसको कैच 22 कहते हैं, है ना। वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं कंपनी में, तो पूछते हैं अनुभव है क्या? अभी फ्रेशर है, अभी अभी डिग्री पास किया, अनुभव कहाँ से आएगा? आप जब लेंगे जॉब पे तब अनुभव आएगा ना। तो उनको चाहिए अनुभवी लोग। अभी फ्रेशर लोग कहते हैं आप जॉब पर लेंगे तब हमको अनुभव आएगा। तो बाबा के बच्चे भी यही कहते हैं कि आप अनुभव कराओ तो हमारा निश्चय बैठे, निश्चय बैठे तो हमारा योग लगे, और योग लगे तो हम पवित्र बने, पवित्र बने तो और हमारा योग लगे। तो आप देख रहे हो, एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल है। तो कई लोग इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाते हैं और उसी में फंसे रहते हैं। फिर उनकी भाषा होती है कि चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हो जाता है। मैं चाहता नहीं हूँ गुस्सा करना, मैं चाहता नहीं हूँ डिस्टर्ब होना, मैं चाहता हूँ नहीं हूँ निराश होना, मैं चाहता नहीं हूँ अमृत वेला मिस करना, लेकिन क्या करूँ, फीलिंग आ जाती है, अमृत वेला मिस हो जाता है या वगैरह वगैरह। अपने आप को देखो कि क्या मैंने धारणाओं के ऊपर अटेंशन दिया है। ये हो नहीं सकता। अपने अनुभव से कहते हैं कि अगर आप श्रीमत पर अमृत वेले से रात तक चलते हो तो बुद्धि अपने आप आपको सहयोग देगी, क्योंकि बुद्धि को पता चल जाएगा कि मालिक ने डिसाइड कर लिया है, मालिक ने डिसाइड कर लिया है कि बाबा के सिवा और कहीं भी बुद्धि जाएगी नहीं। इसके लिए मरना भी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मालिक ने डिसाइड किया है। तो इसी तरह से कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना, स्थूल और सूक्ष्म, और केवल बाबा और बाबा की बातों में बिजी रहना। तो अपने आप अनुभव से कहते हैं सचिन भाई कि शुरुआत में ना एक सूर्य की किरण आएगी, अंधेरे रूम में सूर्य की एक प्रकाश की किरण भी बहुत होती है। उस सूर्य की किरण से हम सूर्य के पास पहुंच सकते हैं, धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगता है। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बाबा ने कितनी स्मृतियां दिलाई है, उस स्मृतियों की लिस्ट निकालो। और एक एक स्मृति, बाबा ने कहा स्मृति सप्ताह भी मनाओ, जैसे लौकिक में सप्ताह मनाते हैं ना, गीता सप्ताह या भागवत सप्ताह मनाते हैं भक्ति मार्ग में, तो बाबा ने कहा स्मृति का सप्ताह मनाओ। आप पूरे हफ्ते के लिए स्मृति ले लो, इट इज पॉसिबल। अभी तो हमारे पास स्मृतियों की लिस्ट है कि बाबा ने क्या क्या स्मृतियां दी, 300 है। अगर 24 घंटे में भी आप देखो 24 स्मृतियां, अगर आप सोए नहीं, समझ के चलो पूरा दिन रात आपको, वो तो होता नहीं है, हमने भी 16 घंटे का चार्ज रखा है, तो 8 घंटा समझो आप सोए हैं, तो 16 घंटे का भी चार्ट आप रखो, है ना, तो भी 10 दिन में 160 होते हैं सौमान। आप चेक करो इस हिसाब से कितना दिन लगना चाहिए, कितना दिन लगना चाहिए। कम से कम 1 महीना लगेगा सभी स्मृतियों को कवर करने में। तो ये बहाना है, जिसको करना है वो करता है। मुझे कितने आत्माओं ने बार बार पूछा है कि सचिन भाई हम करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, स्मृतियों की लिस्ट दो हमको तो हम इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, बोलते हैं बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी माना प्राथमिकता नहीं देते, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कल्पना करो, मैं उनको होमवर्क कैसे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप कल्पना करो कि ये आपका आखिरी दिन है, आखिरी दिन है या आखिरी हफ्ता है, तो आप उसमें क्या करोगे? तो कहते हैं बहुत कुछ करेंगे। हाँ, मैंने कहा क्या करोगे? तो कहते हैं सब पहले सबसे माफी मांगेंगे, क्योंकि बहुत आत्माओं को दुख दिया है ना। बहुत आत्माओं से अपेक्षा रखी है, देखा है वो बदलते नहीं है, तो मैंने भी नहीं बदला, तो सबसे माफी मांगेंगे, उनको क्षमा करेंगे, अपने आप को भी क्षमा करेंगे।
और जिसका जो लेना देना है वो देकर हल्के होकर हम बाबा की याद में बैठे रहेंगे। खाना भी निमित्त मात्र खाएंगे, क्योंकि जाना है ना, तो जाने की तैयारी करेंगे हम, और हंसते हंसते जाएंगे, हल्के होकर जाएंगे। तो जब हमको पता ही नहीं कि हमारा शरीर कब छूटने वाला है, तो क्यों ना हम हर समय इस अवस्था में रहे। इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती है। मैं देखता हूँ, मुझे पूछते आपको इतना नशा क्यों है, मैंने कहा मैं हमेशा सोचता हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में रहता हूँ, कभी अंतिम समय आएगा पता नहीं है। शरीर अभी अच्छा है, साथ दे रहा है, तो क्यों ना हम उसको ईश्वर की सेवा में लगाए। और मुरली से बहुत नशा चढ़ता है, बार बार ऐसे लगता है मुरली पढ़ते रहो, एक बार, दो बार, तीन बार, और बाबा की याद में रहो, बाबा की जो महिमा है वो करते रहो, क्योंकि जो बाप की महिमा वो बच्चों का समान। तो आज बाबा ने स्मृति स्वरूप बनने का टेक्निक बताया है, 5 बातें जो बहने 7 डेज कोर्स में सुनाते हैं। नाम रूप देश काल कर्तव्य है ना परमात्मा का। तो ऐसे ही एक एक समान को लिया जाए। और आज बाबा ने जहाँ का नूर समान, अभी नूर माना प्रकाश, प्रकाश आता है तो विजुअलाइज करो कि मैं जहाँ का नूर हूँ, तो मेरे द्वारा पूरी दुनिया में प्रकाश फैल रहा है, तो अंधकार दूर हो रहा है ना। लोगों के जीवन में प्रकाश आ गया, माना दुख दूर हो गया और सुख आ गया। तो भगवान के द्वारा प्रकाश आ रहा है मेरे अंदर और पूरे विश्व में फैल रहा है। और जैसे ये लाइट, आध्यात्मिक लाइट फैल रही है, लोगों के चेहरे के ऊपर खुशी आ रही है। जहां मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो उनके चेहरे पर खुशी आ रही है। मुझे देख के ही उनको अच्छा लग रहा है। तो जहाँ का नूर का स्वमान कितना बड़ा है, ऐसे दूसरे भी स्वमान ले लो। बाबा ने तो 5 स्वरूप का अभ्यास हमको बताया हुआ है। जिनको भी लो सेल्फ एस्टीम है ना, सम्मान की कमी है, जो अपने को कमजोर समझते हैं, वो इस स्मृति से शक्तिशाली बन जाएंगे कि कल्प में हमारे जैसी महान आत्मा कोई नहीं है। जिनको भी डिप्रेशन आता है, जो अपने को हीन भावना से ग्रसित है आत्माएं, वो महान आत्मा इस सम्मान का अभ्यास करे कि मैं महान हूँ। मेरे जैसी महान आत्मा इस पूरे कल्प में कोई नहीं है। अभी मुझे पूछते हैं कि ऐसा तो है नहीं, हमारे से इतनी गलतियां होती है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हर समय आपके पास चॉइस है, या तो अपनी कमी कमजोरियों के ऊपर फोकस करें, या अपनी विशेषताओं के ऊपर फोकस करें। बाबा ने बताया है कि बाबा का कोई भी ऐसा बच्चा हो नहीं सकता जिसके अंदर विशेषता नहीं है। कोई नहीं विशेषता अगर मान के चलो, तो इतनी विशेषता जरूर है कि जो बड़े बड़े महात्माएं, धर्म आत्माएं है ना, पॉलिटिशियन, राजनेता, नेता, अभिनेता, ये लोग भगवान को पहचान नहीं पाए, और मैंने भगवान को पहचान लिया, खुद को पहचान लिया कि यही परमात्मा है, यही पिता है मेरा, और मैं उसका बच्चा हूँ। ये भी आपने किया तो भी आप विशेषता के लिस्ट में तो आ गए ना। कोटों में कोई और कोटो कोई में भी कोई के लिस्ट में आ गए, तो आप साधारण तो हो ही नहीं सकते। और ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि विशेषता नहीं हो। तो उस विशेषता को, पहचान को ईश्वरीय सेवा में लगा दो। जितना ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो आप वैसे आगे चले जाएंगे। देखो, हम भोली दादी का उदाहरण हमेशा देते हैं। भोली दादी इतनी भोली कि उसको केवल भंडारे में भोजन बनाना आता था, लेकिन भोजन इतना प्यार से बाबा की याद में साइलेंस में रहकर बनाते थे कि भगवान को भी मुरली में महारथियों का नाम नहीं लेता है, लेकिन भोली दादी का नाम लेता है। और उसका नाम इतना अमर हो गया कि कितने भी सेंटर बाबा के हैं, तो उस सेंटर में अगर किचन को संभालने वाली कोई बहन है या भाई है, तो सभी कहते हैं ये यहाँ की भोली दादी है। देखो कितना नाम अमर हो गया, केवल एक विशेषता को कार्य में लगाया। भाषण करना नहीं आता है और कोई विशेषता नहीं है, लेकिन बाबा के लिए प्यार से, सच्ची दिल से, साइलेंस में रहकर भोजन बनाना, तो एक विशेषता से अमर हो गई ना ये आत्मा। यज्ञ में कितने आत्माओं के सामने रोल मॉडल बनी। तो ये हम कह ही नहीं सकते कि हम क्या करें, हमको कुछ नहीं आता, इम्पॉसिबल है। ये हो सकता है कि हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते, लेकिन विशेषता नहीं हो सकता। तो चेक करो मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। देखो, बाबा की श्रीमत को रिवाइज करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार मुरलियों के नोट्स बनाओ, और बेसिक अगर आपका पक्का है तो कभी डाउट नहीं आएगा। बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा हुआ है, भाइयों बहनों, इसको बहुत ध्यान से सुनना।
बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट कहा हुआ है कि सेवा कोई भी हो, हर सेवा के इक्वल मार्क्स होते हैं। एक मुरली में तो बाबा ने कहा भाषण करने वाले और बर्तन मांजने वाले दोनों को इक्वल मार्क्स है। उल्टा अगर भाषण करने वाले को अहंकार आया कि मैंने इतना अच्छा भाषण किया, तो उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। और बर्तन मांजने वाला तो प्यार से बाबा की याद में बर्तन मांज रहा है और उसको साफ करके पोंछ के रख रहा है, और उसको पता है मेरे को तालियां मिलने वाली नहीं है, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो अपनी सेवा में संतुष्ट है, तो वो आत्मा आगे नंबर ले लेगा। तो ये दिमाग से निकाल दो कि हम छोटा सा हल्का काम करते हैं। ज्ञान सरोवर के उद्घाटन में जब पहली बार उद्घाटन हुआ तो बहुत डिफिकल्ट वो सेवा थी, क्योंकि पहाड़ में पत्थर थे और जंगल था, उसको साफ करके ज्ञान सरोवर जैसा एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड बनाया। तो इंजीनियर्स को लोग सोच रहे थे कि बाबा पीठ थपथपाएगा तो बाबा ने सबसे पहले झाड़ू मारने वालों को याद किया। आप सोचो, क्योंकि स्वच्छता रखने वाले भी कमाल के लोग होते हैं। ऐसे नहीं कि इंजीनियर्स की कमाल नहीं थी, सबकी कमाल थी, जिन्होंने धन लगाया, जिन्होंने हड्डी हड्डी सेवा की। तो बाबा ने साफ सफाई करने वालों को पहला याद किया। तो सोचो भगवान की नजर कहाँ पड़ी। तो ये कभी मत समझना हम किसी कोने में हैं देश के, हमको कौन देख रहा है, हम तो घर में हैं, हम गांव में हैं, पता नहीं बाबा हमको देख रहा है या नहीं देख रहा है। इस इम्पॉसिबल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते, दया का सागर है वो, प्यार का सागर है। जो बाप मुरली में कहता है कि मुझे भी बच्चों के बिगर परम धाम में अच्छा नहीं लगता है, और जो बाप 5000 साल के बाद मिला है। आपने अगर लौकिक माँ बाप को देखा है तो जब घर में बच्चा होता है ना, तो उसको देखते रहते हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। और यहाँ तो भगवान स्वयं कह रहा है कि मेरे सिकिल्ड बच्चे, माना बहुत समय के बाद लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चाइल्ड। तो उसको तो टाइम नहीं लगता है ना, वो अभी भी देख रहा है आपको कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है, और बहुत आशा से देख रहा है। मेरे कुल का दीपक है, आशा का दीपक है, और यही बच्चा है जिसको मैंने चुना है। तो भाइयों बहनों, स्वमान में स्थित हो जाओ। बाबा हमारे साथ था, है और सदा रहेगा। बाबा ने हमको ज्ञान में लाया हुआ है, तो जिम्मेवारी बाप की है। बस बाबा को सरेंडर हो जाओ, अपनी बुद्धि को चलाओ ही मत, बाबा से बातें करते रहो। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा है, अव्यक्त मुरली में, कि दुनिया वाले शौक मनाएंगे कि ब्रह्मा बाप ऐसे था, अभी नहीं है तो वो समझते हैं कि वो थे और चले गए। उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते कि अव्यक्त अवस्था में अब भी बाप साथ में है ना। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना का काम ब्रह्मा के द्वारा ही होना है। सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ है, रूप परिवर्तन हुआ है। पहले साकार में थे, मधुबन में थे, अभी अव्यक्त वतन में फरिश्ता रूप में है। स्पीड बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा साथ में नहीं है, सिर्फ अनुभव करने की बात है। और अनुभव के लिए आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई बाबा का बच्चा तीव्र पुरुषार्थ करे और बाबा उसको मदद नहीं करे, असंभव है। आप अपनी 20 नाखूनों का जोर लगा दो, और इतना जोर लगा को कि भगवान को आपके सामने आना पड़े, वो भी आपके बगैर रह नहीं सकते। अगर भक्ति मार्ग में भक्त लोग ये अनुभव कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे कि आज की मुरली को बार बार पढ़ते रहो, बार बार उसको बार बार पढ़ के उसमें से पॉइंट निकालो कि कैसे मैं अभ्यास करूं, क्या करूं। तो बाबा ने तो आज बताया कि सप्ताह मनाओ, मैं कहता हूं मास मनाओ, स्मृति मास। और इसमें जितना बिजी रहेंगे, है ना, हाथ कार्डे दिल यार्डे, हाथ से सेवा करते रहो, दिल से बाबा को याद करते रहो, तो आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि लोग पूछेंगे क्या हो गया भैया, आप इतने खुश क्यों हो। नशा चढ़ जाएगा आपको। ठीक है। तो आज की मुरली में विशेष दादियों को भी बाबा ने कहा कि दिन ब दिन दादियाँ जो शिव शक्तियाँ है, जिनका गायन है ना। बाबा कहता है कि भगवान और ब्रह्मा दोनों की इतनी महिमा नहीं होती जितनी शिव शक्तियों की होती है। तो ये हमारे कर्तव्य का यादगार है।
तो दादियों का तो कमाल है ही है, लेकिन बाबा के बच्चों का भी कमाल है। विशेष कमाल है पीछे आने वाली आत्माएं जो अभी आई है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही है। तीव्र पुरुषार्थ तो उनके कर्मों के द्वारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि निश्चय बुद्धि है ना। निश्चय के ऊपर बार बार मुरलियों में आ रहा है कि निश्चय अगर पक्का है तो हर कार्य में, चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, दोनों में विजय का अनुभव करेगा। साधारण कर्म होगा, है ना, उसमें भी विजय का अनुभव करेगा। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि हमको निश्चय होगा कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है कि भगवान भी उनके बिगड़ रह नहीं सकता। मैं तो ये अनुभव करता हूँ, मेरे पूछने के पहले बाबा सब कुछ कर देता है। अभी कितने अनुभव सुना है, रोज का ये अनुभव है। और आज ये मुरली इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेन में बैठने वाले हैं, और दूसरे दिन मैंने कल 15 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक ट्रेन में ही हो गया। ट्रेन में रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी मधुबन में है। तो मधुबन में एकांत में बैठकर ये मुरली का मनन आपके सामने दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि आपका चेहरा सेवा करेगा। चैतन्य चित्र बाबा ने सम्मान दिया है। चैतन्य चित्र, जैसे म्यूजियम में चित्र होते हैं उनको देखकर खुश हो जाते हैं, वैसे आपको चैतन्य में देख के खुश हो जाएंगे कि यही है वो महान आत्माएं जिन्होंने भगवान के साथ मिलकर विश्व को परिवर्तित किया। यही विश्व कल्याणकारी आत्माएं। तो बाबा ने आज अभ्यास दिया है कि सदैव चलते फिरते उठते बैठते ये स्मृति रखे कि हम चैतन्य चित्र है और सारे विश्व की नजर हम आत्माओं के ऊपर है। आप ये अनुभव करो, बहुत सुंदर अनुभव है। मैं तो ये विजुअलाइज करता हूँ कि विश्व की सर्व आत्माएं हाथ जोड़ के मेरे सामने भीख मांग रहे कि दया करो, रहम करो, हम बहुत दुखी है, हमारे दुखों को दूर करो। तो ये फीलिंग आती है, और ऐसे अंदर से आता है कि बस इनका दुख दूर हो जाए। तो अपने आप मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि रियलाइज होता है बगैर साइलेंस के मैं इनकी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकता, इनको शांत नहीं कर सकता। तो जितना हो सके अंतर्मुखी रहे, मुरलियों का स्टडी करे। अपने जो भी आपको ड्यूटी मिली है, आप गृहस्थी है या ऑफिस में जाते हैं, हमेशा ये संकल्प रखे। जैसे मुझे ये बहुत खुशी देता है कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। जहाँ जाऊँ मेरी खुशबू फैलती रहे। आप गुलाब को कितना भी छिपाओ, उसकी खुशबू फैलेगी अपने आप। खुशबू को कोई छिपा नहीं सकता है। कई बाबा के बच्चे कंप्लेंट करते, क्या करें हमारे चारों तरफ निगेटिव वायुमंडल है, बहुत निगेटिव लोग रहते हैं, तो उसमें हम अपनी अवस्था को कैसे अच्छे बनाए रखें। तो बाबा ने उदाहरण दिया, देखो बाबा का उदाहरण कितना सुंदर है। बाबा ने कहा अगरबत्ती जो है वो आपकी रचना है। आपकी रचना कभी ये कंप्लेंट नहीं करते क्या करे बदबू है, वो अपनी खुशबू फैलाते हैं, है ना। आजकल रूम में रूम फ्रेशनर मारते हैं ना। रूम फ्रेशनर क्या करता है, बदबू को मास्क कर देता है और अपनी खुशबू फैलाता है। तो ये समान में स्थित हो जाओ कि हम भगवान के बगीचे के खुशबूदार फूल है। जहाँ जाएंगे वहां पर अपनी पवित्रता की दिव्य गुणों की खुशबू फैलाते रहेंगे। जिसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़े वो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, है ना। हमारी दृष्टि से ही लोगों के दुख दूर हो जाए। इतना नशा अगर हम करते हैं तो फिर क्या है। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये नंबर वार सभी बाबा के बच्चे अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा सीट पर बैठ के ऑर्डर करो। तो अगर सीट पर बर्डर बैठकर आप ऑर्डर करेंगे तो अपने आप मानेंगे शक्तियाँ। या तो आप सामान की सीट पर बैठकर ऑर्डर करते हो या माया के ऑर्डर पर चलते हो। बाबा ने कहा तो माया के ऑर्डर पर नहीं चलना है, क्योंकि माया भी कहेगी नहीं अभी और सो जाओ, आप थके हुए हो, अभी क्या, थोड़ा आराम करो, बाद में पुरुषार्थ कर लेना, आज अमृत वेला नहीं हुई तो क्या हुआ। ये सब माया की ऑर्डर है। थोड़ा बाहर का खा लो, क्या करेंगे, भूखे रहेंगे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, ये माया का ऑर्डर है।
थोड़ा थोड़ा श्रीमत का उल्लंघन करो, नहीं तो पति नाराज हो जाएगा, तो उसको जो चाहिए दे दो, है ना। ये माया की ऑर्डर है। माया के ऑर्डर पर चलना या श्रीमत के ऑर्डर पर चलना, ये आपके हाथ में है, ठीक है ना। और इसी आधार पर हमारा भाग्य बनता है। तो माया के ऑर्डर पर नहीं चलना है, लेकिन श्रीमत पर चलना है, समान के ऑर्डर पर चलना है, सर्व खजानों में संपन्न बनना है और हर समय सेवा में बिजी रहना है। मुझे वंडर लगता है, बाबा के कुछ बच्चे कहते क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है। हो नहीं सकता, हमको सेवा के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। तो किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, बाद में याद आता है, तो उनको फुल नहीं कहेंगे। और विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर समय सेवा में बिजी रहती हैं और उनकी नेचर है ज्ञान योग की रहती है, तो कर्म ऑटोमेटिकली नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त रहता है। तो आज की मुरली का टेक होम है कि समान की गहराई में जाके उसका स्वरूप बनना और पूरा मां स्मृति स्वरूप का अभ्यास करना। आज 15 मई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। अपने आप बहुत काल का अभ्यास होने के कारण आत्मा अपने अकाल तख्त पर स्थित हो गई है। स्पष्ट महसूसता आ रही है कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, मैं एक लाइट हूँ और परमात्मा भी एक लाइट है। परमात्मा शिव बाबा से एक दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। विजुअलाइज करें, एक डिवाइन लाइट सफेद रंग की आकाश मार्ग से मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मेरी चमक बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। मैं आत्मा जहां का नूर हूँ, मेरा प्रकाश धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर प्रकाशित हो चुका है और ये प्रकाश धीरे धीरे मेरे द्वारा संपूर्ण विश्व में फैलता जा रहा है। जहां को प्रकाशित करने वाली मैं आत्मा जहां का नूर हूँ, ये दिव्य प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। मन सर्व मनुष्य आत्माएं, प्रकृति के पांचों ही तत्व, इनको ये प्रकाश मिल रहा है। चारों तरफ का अंधकार दूर हो रहा है। लोगों को आशा की किरण मिल रही है। जो निराश आत्माएं हो चुके, थके हुए, उनको ये प्रकाश शक्ति दे रहा है। मैं निरंतर विश्व की स्टेज पर हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य की स्टेज पर हूँ। मेरा प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। मैं आत्मा बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। मेरा दिल का यह संकल्प है कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। बाबा की शक्तियां मेरे द्वारा विश्व में फैल रही है। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। विश्व की सर्व आत्माएं मुझे देख रही है और कह रही है कि अहो प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। मैं लाइट और माइट हाउस की स्टेज पर, मेरे द्वारा लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे कि बच्चे तुम मेरे हो,
मैंने तुम्हें कल्प कल्प संपूर्ण वर्षा दिया है, सर्व शक्तियां तुम्हें दी है, और जिसके आधार पर तुम संपूर्ण स्मृति स्वरूप बने हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो। जाओ इन शक्तियों के द्वारा मेरे जो दुखी बच्चे हैं उनके दुखों को दूर करो, प्रकृति को पावन करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा से दृष्टि लेके मैं निहाल हो रही हूँ, दिल से बाबा को दुआएं दे रही हूँ, शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि वाह बाबा, कमाल है आपका जो आपने मुझे स्वीकार किया। आप जो कहोगे बाबा वैसे ही होगा। मैं हमेशा हर क्षण आपकी याद में रहकर विश्व की स्टेज पर रहूंगी और सभी के दुखों को दूर करने के निमित्त बनूंगी बाबा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।